नमस्कार बंधुओं। आज बात करेंगे बरकत के बारे में। बरकत मतलब आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि मतलब रुपया पैसा, हर कुछ भौतिक वस्तुओं को जो पूरा कर सकता है वो क्या है। हर कुछ भौतिक सुख को जो हम लोगों के सामने ला के पेश कर सकता है वो चीज़ क्या है। अर्थ यानी कि रुपया और पैसा, है कि नहीं। तो वही अर्थ का जो हम लोगों का ज़िंदगी में अगर अर्थ का जो है अभाव हो, वो अभाव जो होता है अर्थ का, अर्थ हम लोगों के पास आता नहीं है, धन हम लोगों के पास आता नहीं है, धन हम लोगों के पास अगर आता भी है तो हम लोग उसे मतलब सेविंग्स नहीं कर पाते, वो किसी ना किसी तरीके से खर्चा हो जाता है। हम लोगों के पास वो कभी रुकती नहीं है, मतलब ठहरती नहीं है। ठीक है। तो कभी क्या होता है हम लोगों का तब जब भी पैसा होता है हम लोग आराम से अपना ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। जब हम लोगों के पास पैसा का कमी हो जाता है तब क्या होता है, फिर से वही पैसा का कमी के वजह से जो जो परेशानी तंगी ये सब हम लोग का ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो उपाय आप लोग अगर डेली सुबह शाम और रात को ये 3 टाइम अगर आप वो उपाय करोगे तो आप लोगों का ज़िंदगी में कभी भी पैसा को लेके कमी नहीं आएगा, बल्कि आपका जो पैसा है उसका बरकत होगा, मतलब वो बढ़ेगा। दिन 2 गुना रात 4 गुना इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, इस उपाय के ज़रिए। और इस उपाय करने से आपका जो पैसा बढ़ने का जो सोर्सेज होगा वो कोई जादू के ज़रिए से नहीं होगा। जो आपका काम है, वही काम से ही, काम के थ्रू ही आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो अगर आपका कोई काम नहीं चल रहा था वो काम चल पड़ेगा। अगर आपके पास कोई काम नहीं था तो आपको काम मिल जाएगा। अगर आपका काम में कुछ परेशानी या लोचा होकर रखा था वो सब सुधर जाएगा। आपका नए नए जो आय का स्रोत है वो खुलना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग में आपको आपके आय को बढ़ाने के लेके तरह तरह के आइडियाज़ आपके दिमाग में जनरेट होगा। और वो किस तरीके से होगा, जो आभा मंडल का जो एनर्जी है वो एनर्जी हम लोगों का जो अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन का जो एनर्जी है उस एनर्जी को जागृत कर देगा। ठीक है। और जागृत कर देने से अवचेतन माइंड यानी कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उस अनकॉन्शियस माइंड के पावर के थ्रू हम लोगों का जो है बरकत होगा या आर्थिक विकास होगा। हम लोग जो जो चाहेंगे वो हम लोगों को मिलेगा। ठीक है। तो वो अनकॉन्शियस माइंड्स के पावर्स के बारे में मैं आप लोगों को एक दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर अनकॉन्शियस माइंड का बात आ गया तो ये जो मैं बात कर रहा था उपाय का वो उपाय रह जाएगा। और अगर नहीं रहा तो भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए ये अनकॉन्शियस माइंड का पावर्स के ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बना दूँगा। आज बात कर रहे थे वो उपाय के बारे में, जो उपाय हम लोग अगर अपना डेली लाइफ में अगर हम लोग अपना ले 3 बार एक हैबिट बना ले कि हम लोग 3 टाइम्स ये चीज़ करेंगे। मॉर्निंग और फिर नून और इवनिंग। ठीक है। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, या मॉर्निंग इवनिंग या नाइट, ऐसे 3 टाइम अगर हम लोग मिला के ये उपाय तो करना शुरू करें तो हम लोगों का ज़िंदगी में ये जो पैसों को लेके जो दिक्कत है वो सब दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग उपाय के बारे में बोलते हैं। वो उपाय है एक्चुअली दोस्तों एक स्तोत्र, जिस स्तोत्र का नाम है कनक धारा स्तोत्र। क्या नाम बोला मैंने? कनक धारा स्तोत्र। इस कनक धारा स्तोत्र का जो रचयिता है उनका नाम है गुरुदेव श्री शंकराचार्य। ठीक है। आदि गुरु जो है श्री शंकराचार्य, उस शंकराचार्य के द्वारा ये स्तोत्र रचा हुआ था या रचा गया था। और ये स्तोत्र जब उन्होंने रचा था तो ये स्तोत्र रचने के टाइम में माता लक्ष्मी ने उनको वरदान दिया था कि ये स्तोत्र कनकधारा स्तोत्र अगर इंसान कोई भी संपूर्ण नियम के साथ पढ़ेगा दिन में
3 बार, तो उन लोगों को कभी धन संपर्क जो धन संबंधित जो समस्या है वो उन लोगों की ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। माता लक्ष्मी उन लोगों के घर में परमानेंटली निवास करने लगेगी। और जब भी माता लक्ष्मी निवास करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, घर में आर्थिक बरकत होता है। हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि माता लक्ष्मी आके हम लोग का घर में विराज करे और हम लोगों का जो आर्थिक जो तंगी है, आर्थिक जो हम लोगों का जो ये परेशानी है, ये सब दूर हो जाए, है कि नहीं। तो ये कनकधारा स्तोत्र भी ऐसा एक स्तोत्र है जिसे श्रवण करने से, जिसे पढ़ने से, ठीक है, पढ़ने श्रवण करने से ज़्यादा इसको पढ़ने में लाभ होगा, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ने के बारे में बोल रहा हूँ। अगर ये मंत्र आप लोग डेली 3 टाइम्स उच्चारण करोगे या पढ़ोगे, एक टाइम निकाल के इसको एक हैबिट बना लोगे, तो आप लोग देखोगे विदिन द मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का जो ये धन संबंधित जो समस्या है ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और ये सब आपको आप लोगों को दिखेगा, आप लोगों को इसका महसूस होगा कि हाँ, हम लोगों का जो दिक्कत है, जो पैसा को लेके दिक्कत था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये कनकधारा स्तोत्र जो है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं आपको वीडियोस में नहीं दूंगा या डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। ये स्तोत्र का जो सोर्स है, आप लोग जहाँ से मिलेगा ये स्तोत्र आप लोगों को, मैं वो बोल देता हूँ। ये स्तोत्र आप लोगों को मिलेगा कोई भी जो चलो वो किताबों पे ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करना, आजकल तो गूगल है ही, गूगल में जाके आप लोग कनकधारा स्तोत्र बोल के टाइप कर देना, सर्च कर लेना, वहीं पे आपको ये स्तोत्र मिल जाएगा। हिंदी में भी मिल जाएगा, आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उसी लैंग्वेज में मिल जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में डाउनलोड कर लीजिएगा, रीजनल लैंग्वेजेस कोई में भी चाहिए तो उसी में भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके इसको डेली 3 टाइम्स पढ़ने का आप एक हैबिट बना लो। जैसे आप लोग भगवान का पूजा करते हो ना, वैसे ही कनकधारा स्तोत्र को भी आप लोग डेली 3 टाइम्स पढ़ो। और जब भी आप ये स्तोत्र पढ़ोगे, आपका घर में जो पूजा वाला स्थान होगा वहीं पे बैठ के ये स्तोत्र आप पढ़ना 3 टाइम्स, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, मतलब सुबह को, शाम को और रात को। ये स्तोत्र जब आप पढ़ोगे तो जो आपका धन संपर्क का जो समस्या है उसका आपको निदान मिल जाएगा। अभी दोस्तों संक्षेप में बोल देता हूँ, ये मंत्र, ये जो शंकराचार्य द्वारा रचित ये जो मंत्र है, ये मंत्र इतना प्रभावशाली कैसे बना, ठीक है दोस्तों। तो बोलता हूँ, शंकराचार्य एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण क्या करता है, भिक्षा मांग के अपना पेट पालता था। तब का ब्राह्मणों का ये था काम कि वो लोग भिक्षा मांग के ही अपना पेट पालन करता था और हवन एवं ये सब कुछ करता था। हवन पूजा वगैरह वगैरह जितना भी होता था ये लोग भिक्षा मांग के ही करते थे तब के दिन में, ठीक है। तो उसी तरीके से शंकराचार्य भी एक दिन भिक्षा के लिए निकल गया, भिक्षा मांगने के लिए, और जाके एक कुटिया के सामने जाके शंकराचार्य जी ने गुहार लगाया, भिक्षांग देही बोल के 3 बार गुहार लगाया। 3 बार गुहार लगाने के बाद वहाँ से वो जो कुटिया था, वहाँ से वो एक ब्राह्मण का कुटिया था, बहुत ही गरीब ब्राह्मण था वो भी। तो वहाँ से जो ब्राह्मण का जो पत्नी थी वो निकल के आई। आगे वो इतना तेजस्वी सन्यासी को देख के भिक्षा मांगते हुए, तो उन्होंने दुख किया कि उनके घर में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे अभी ये सन्यासी, ये साधु को भिक्षा दूँ, ये सन्यासी को भिक्षा दूँ, देख के संतोष करो बोल के उसको दुख हुआ। वो अपने भाग्य के ऊपर भी खूब रोई, रो के फिर वो अपने घर के अंदर गई, जाके बहुत ढूंढा, पूरा घर छान मार के उनको सिर्फ एक सूखी हुई, वो होता है ना, एक सूखी हुई फल मिला, ठीक है, एक सूखी हुई, वो जो उसको बोलता है, एक सूखी हुई आंवला का टुकड़ा मिला, जो आंवला होता है ना उसका टुकड़ा मिला। और वो टुकड़ा लाके ही उन्होंने, वो ब्राह्मण का पत्नी ने लाके शंकराचार्य को दिया। शंकराचार्य को ब्राह्मण पत्नी का ये काम देख के
उन लोगों पे बहुत दया आया और आके उन्होंने क्या किया, माता लक्ष्मी का स्तुति किया और स्तुति करके माता लक्ष्मी को बुलाया, बुला के उन लोगों के बारे में बोला कि ये लोग इतना गरीब है, ऐसा है ऐसा है। तो अब माता लक्ष्मी ने उन लोगों को बोला कि कनक धारा स्तोत्र का जो कोई भी 3 टाइम कनक धारा यंत्र के सामने बैठ के ये कनक धारा स्तोत्र जो कोई भी दिन में 3 बार उच्चारण करेगा या 3 बार पढ़ेगा, उन लोगों को कभी अर्थ को लेके समस्या नहीं आएगा ज़िंदगी में। तो इसीलिए दोस्तों ये कनक धारा स्तोत्र पैसों का दिक्कत को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा टोटका है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और कनक धारा स्तोत्र का जो आप लोग इस्तेमाल करोगे उसका संपूर्ण फल पाने के लिए आप लोग कनक धारा यंत्र भी स्थापित कर लीजिएगा आपके पूजा स्थान में। कनक धारा यंत्र को स्थापित करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसके बाद अगर आप उस यंत्र के सामने कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ लगातार करना शुरू कर दोगे दिन में 3 बार करके, तब आपको इसका पूर्ण फल मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और जहाँ तक कनक धारा यंत्र का सवाल है दोस्तों, ये कनक धारा यंत्र कोई भी आपको पूजा पाठ के दुकान में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से लाके उसको प्राण प्रतिष्ठा करवा लेना। अगर आपको नहीं आता है प्राण प्रतिष्ठा कैसे करवाना है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को दुकान में या कहीं पे भी कनक धारा का यंत्र नहीं मिल रहा है तो ये कनक धारा का जो प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ यंत्र है ये हम लोगों के प्रतिष्ठान के द्वारा भी भिजवाने का व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है। तो वो यंत्र आप हम लोगों के पास से ले सकते हो। हम लोगों के पास ऑर्डर करने से हम लोग ये यंत्र आप लोगों के पास बाय पोस्ट भिजवा देंगे या बाय कुरियर करके हम लोग भिजवा देंगे। लेकिन इसका जो पेमेंट होगा दोस्तों वो आप लोगों को एडवांस में कर देना होगा। और उसके बाद यंत्र अगर आप लोगों के पास पहुंच जाने के बाद आप लोग इसको मंदिर में स्थापित करके आप लोग कनक धारा स्तोत्र का पाठ शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये यंत्र हम लोगों की तरफ से आपको दिया जाएगा तो प्राण प्रतिष्ठा करके ही दिया जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग कहीं दूसरे से भी ये यंत्र को लाते हो, लाके उसको प्राण प्रतिष्ठा करके आप लोग कनक धारा स्तोत्र का पाठ उसका सामने बैठ के कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरा वीडियो से मैं जो कुछ भी बातें आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ आज तक आप लोगों के लिए उपयोगी हो रहा है। और आगे भी इस तरीके की नए नए रहस्यों के बारे में जानते रहने के लिए, नए नए उपायों के बारे में जानते रहने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और उसके लिए दोस्तों सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद घंटे के बटन को दबा देना है। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी को और भी ये यंत्र के लेना है या और भी कुछ जानकारी करना है तो और भी कुछ जानकारी लेना है और भी कुछ विषयों के ऊपर अगर आपको बात करना होता है तो मैं उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर ऐड कर दे रहा हूँ। अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, उसमें आप लोग ऑफिस टाइम के अंदर कभी भी व्हाट्सएप कॉलिंग या टेक्स्ट के थ्रू आप लोगों का समस्या का सुझाव आप लोग हम लोगों से ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।